अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट एमन यासीन। भाटी गेट दाता दरबार की साइड पर एक केस सामने है जिसमें बच्ची और साथ उसकी माँ जो है वो नाले में गिर गई। वो गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं थी कि और एक केस जो है वो लाहौर के इलाके अकबरी गेट में जो है वो पेश आया है, जिसमें एक छोटी 5 साल बच्ची है। वो यहाँ पर रिक्शे में बैठी होती है और रिक्शे में बैठे साथ ही जो है वो दीवार गिरती है और नाले में जा गिरती है। ये क्या वाकया है और किस वक्त का ये वाकया है, किस तरह से पेश आया है, इस पर बात करने के लिए उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस साइड पर आ जाएं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरफात आरिफ। मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया, कि बच्ची यहाँ पर क्या टाइम था कि बच्ची यहाँ पर बैठी थी, स्कूल जाने के लिए रिक्शे में बैठी थी? नहीं मैडम, बच्ची हम नाश्ता का टाइम था, सुबह 8:30 पौने 9 का टाइम था, हम नाश्ता कर रहे थे। तो बच्ची ने जिद की है, अपने पापा से 50 रुपए लिए चीज़ लेने के लिए। कह रही थी मुझे चीज़ के लिए पैसे दो, तो वो चीज़ लेने चली गई है। इतने में बाहर से कोई बंदा गुजरा, तो मैक्सिमम 15-20 मिनट बाद बाहर से कोई बंदा गुजरा, उसने दरवाज़ा खटखटाया, कोई मोहल्लेदार था। उसने कहा आपका रिक्शा नाले में गिर गया है, दीवार गिर गई है नाले की, तो रिक्शा आपका नाले में गिर गया है। वो रिक्शा आपका था? जी रिक्शा मेरा था, मैं चलाता हूँ अपनी जॉब से फ्री होके शाम के टाइम। आप बच्ची के क्या लगते हैं? मैं बच्ची का ताया हूँ। मतलब ताए का रिक्शा था और जो उसकी भतीजी थी वो उस रिक्शे में बैठी हुई थी। इसके आगे क्या? जो रिक्शा, उसने कहा आपका नाले में गिर गया। हम बाहर निकले हैं, हमने रिक्शा देखा है, हमने ये सामने काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, हमने इनको जाके ना रिक्वेस्ट की है कि आप क्रेन भेजें, हमारा रिक्शा प्लीज बाहर निकाल दें। हमें नहीं पता कि बच्ची भी साथ गिरी हुई है। हमें बाद में पता चला जब हमने बाजार जब बाहर दुकानों पे जाके देखा कि बच्ची नहीं आई चीज लेके घर वापस, तो फिर हमने मलबा डटोलना शुरू किया, तो नीचे से बच्ची निकली। तो इससे पहले आपको ये चीज और ये खबर ही नहीं थी कि बच्ची आपकी जो है वो नीचे मलबे के तले दबी हुई है? जी जी, हमें नहीं पता था। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर अगर इस सूरत हाल के बारे में आपको बताया जाए तो यहाँ पर बॉर्डर किसी किस्म का यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं था। अब दीवार गिरने के बाद यहाँ पर वर्किंग हो रही है और यहाँ पर ये बॉर्डर जो है वो लगाए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं थी। खस्ता हाल जो दीवार थी वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, आप सब लोग जानते हैं कि जब वर्किंग का वक्त होता है या वर्किंग हो रही होती है, उसमें जितनी भी चीजें होती हैं यानी आसपास में जितनी भी दीवारें होती हैं वो खस्ता हाली के शिकार होती हैं। सो खस्ता हाली की हालत में वो दीवार थी और वो दीवार गिरी है और गिरने के साथ ही रिक्शा यहाँ पर खड़ा हुआ था और रिक्शा उसी के साथ गिर गया और उसी के मलबे तले जो है वो छोटी नन्ही फूल बच्ची जांबाक हो गई है। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सामने उनका ये घर है और यहाँ पर जो है वो बच्ची की रिहाइश थी और इसके पेरेंट्स इसके भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके वालिद साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से जो है वो उनकी सिचुएशन है। जाहिर सी बात है, एक छोटी नन्ही फूल सी बच्ची है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि उसका जांबाक होने का जो मेन केस है वो किसके ऊपर होगा, एक्शन किस तरह से लिया जाएगा, क्या इंतजामिया इस हवाले से किसी किस्म की जवाबदेह होगी, क्या यहाँ पर एलडीए वासा और दूसरे तमाम जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी अदारे हमारे इस चीज में खातिर खा मुतहरिक हैं, क्या वाकई ही वो इसका जवाब देंगे? क्योंकि भाटी गेट का केस हुआ था तो उसके हवाले से फौरन ही वहां पर जो है वो कमेटी बनाई गई थी, एक्शन लिया गया था, इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई थी, लेकिन वो गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं सकी थी। तो फौरन से ही ये केस सामने आ गया और क्या इस हवाले से किसी किस्म की कोई एक्शन लिया जाएगा? सवालिया निशान ये है, सवालिया निशान अदारों की कारकर्दगी के हवाले से है कि एक छोटी छोटी नन्ही फूल सी बच्ची जो जांबाक हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो इदारे होंगे जो कि यहाँ पर अपनी नाअहली दिखा रहे होते हैं, वो लोग होंगे, या हमारी सीएम साहिबा जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी कुछ बातें कही थी और ये भी कहा था कि अगर किसी किस्म का कोई भी ये इसी तरह का बारहा हादसा पेश आते रहते हैं, अगर किसी किस्म का कोई नाले में गिरने का वाकया पेश आया तो इसके जिम्मेदार वालिदैन होंगे। अब ये देखना है कि क्या वालिदैन इसके जिम्मेदार होते हैं या वो इदारे जो कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर तरह का काम जो है वो सर अंजाम दे देते हैं। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ताया हूँ। अच्छा, ताया है, वालिद कहाँ पर है? वालिद के साथ हमने बात करनी है, उनको भी बुलाएं ताकि हम लोग जो है वो सही तरह से फैमिली की सिचुएशन के बारे में बता सकें। आप यहाँ पर आए, बताइएगा कि कितनी उनकी बच्चियां कितनी? 5 बच्चियां थी, 5 बच्चियां हैं। 5 बच्ची हैं, 4 बच्चियां उनकी हैं और एक बच्ची जो है वो छोटी मासूमा उसका नाम है। जी मासूमा नाम था।
जैसे ये माँ की हालत क्या है इस वक्त, बिल्कुल बारह ये जायज है कि माँ की हालत जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गमगीन है, गमगीन है इस वक्त पूरी फैमिली की हमारी हालत गमगीन है। ये तो हम अपने अब मुंह से तो नहीं आपको बता सकते, हमारे चेहरों से ही आपको पता चल जाएगा। अब ये बताइएगा कि ये सिचुएशन होगी आपके ऊपर जो है वो एक कयामत फेज वाकया जो है वो आ गया, अब आगे का हुकूमती मुतालबा अगर आप कोई करना चाहें तो हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से हम यही मुतालबा करेंगे कि ये जो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये जल्द से जल्द हो जाए, ताकि यहाँ पे हमारी तो जो होना था हो गया, खुदा की तरफ से किसी और मोहल्लेदार का कोई बच्चा ना इसका शिकार हो। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर जो है वो उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर इस हवाले से जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो चल रहा है, लेकिन इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश यही करनी चाहिए कि यहाँ पर इसको मुकम्मल करके इस हवाले से ये बताया जाए कि भाई ये काम मुकम्मल हो गया, ताकि इसके साथ साथ दूसरे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, वो भी इस चीज का शिकार ना हो। और अहले इलाका के लिए भी ये चीज है कि वो भी इस पर ध्यान दें और देखें। लेकिन अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, और बाकी का नोटिस लिया जाएगा, एक्शन किस तरह से होगा, और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, क्या इदारों के ऊपर होगी या इन वालदैन के ऊपर होगी, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। सो इसी के साथ अपनी मेजबान अमन यासिन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज।